गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टेस्ट है, पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में ये टेस्ट है। इसमें 5 क्वेश्चन रखे गए हैं और 10 मार्क्स है मैक्सिमम। वही सिस्टम रहेगा सेम जैसे अपने कर रहे हैं हर बार जो अपने टेस्ट करते हैं, ठीक है, वही वाला सिस्टम रहेगा। मार्क्स आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, और मुझे जो आपको क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, उन मार्क्स को बताना है कि मेरे मार्क्स इतने हैं। आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव के लिए 1 अगर आपका सही है तो 2 ऐड कर लेना, अगर आपका एक गलत है तो 0.5 माइनस कर लेना, मतलब आधा नंबर काट लेना। 2 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर काट लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन सही है तो 4 नंबर ऐड कर देना। ये चीज़ मार्किंग मैंने आपको बताई रखी है, प्रीवियस जो अपने प्रीवियस पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर मार्किंग मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करके मुझे क्या कर देना, अपने मार्क्स बता देना। चलो एक बार फिर से बता दूं कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके सही है, 1 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, तो 3 सही है इसका मतलब क्या, 6 मार्क्स। 1 रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या हो गया, -0.5 तो आपके हो गए 5.5। एक क्वेश्चन आपने किया नहीं तो आउट ऑफ 10 आ गए आपके क्या, 5.5। जो किया नहीं उसका कुछ नहीं करना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। एक मान लीजिए एक आधा क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, नेगेटिव नहीं करना आप लोगों को। एक टाइप से ये क्या है, आपका असेसमेंट है, मतलब मूल्यांकन है। आप चेक करोगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है, किस तरीके से पैटर्न वगैरह आप हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते। सारे पैटर्न एक साथ आ जाए तो हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव से अच्छा है आप छोड़ दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब इसको अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मार्किंग वगैरह करनी है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में साथ साथ सोल्व करूँगा, आपको क्या करना है, साथ साथ आंसर देने। अब तक अपने ये 3rd पेपर आपका, इससे पहले अपने 2 पेपर ले चुके हैं। तो ये जो आपको अगर प्रीवियस जो पेपर्स है उससे गो थ्रू करना है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पैटर्न रिवीजन नेम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसको वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट के अंदर अपने चैनल पे, तो उसको क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। वहाँ पे ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी जो क्वेश्चन पेपर वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा किस पे, वर्ड रिप्लेसमेंट पे। तो वर्ड रिप्लेसमेंट मैंने आपको करवा रखा है। वर्ड रिप्लेसमेंट का मतलब कुछ वर्ड्स वगैरह को क्या कर दिया गया, बोल्ड कर दिया गया है, उनको क्या करना है, सफल फॉर्म में रख दिया गया उनको। तो उनको क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करके चेक करना है आपको, सही सेंटेंस क्या करना है, बनाना है आपको, फॉर्मेशन करनी है सही सेंटेंस की। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है, 1 2 3 एंड 4 वर्ड्स दिए गए हैं, और नीचे उसने बोला 1 2 1 3, मतलब 1 2 को आपस में रिप्लेस करके देखना है, 1 3 को आपस में रिप्लेस करके देखना है, मतलब आपस में चेंज करके देखना है कि कौन सा सही जा रहा है, या फिर पूरा सेंटेंस सही है तो ऑल आर करेक्ट आप क्या कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना। समझ में ये चीज़। तो स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करो, साथ साथ सोल्व करना। इफ द कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, ठेकेदार की बात हो रही है। देखो इसका आर भी क्या है, ये हाईलाइटेड है लेकिन ये इसके साथ नहीं आया, आप इसको चेक कर लेना साथ में। द कॉन्ट्रैक्टर डजंट, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इफ द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट, इफ द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट फ्लरिंग, फ्लॉरिंग का मतलब क्या है, डज नॉट। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इसने लिखा है डज नॉट, डायरेक्ट हिंट मिलेगा, डज नॉट लगा हुआ है, उसके बाद में दिया उसने फ्लोरिंग दिया हुआ है, फ्लोरिंग। तो यहाँ पे एक बात करें, नोट को एक बार हटा दो, चाहे डज के बाद में मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या V1 आएगा, तो फ्लोरिंग तो होगा नहीं, ING तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में क्या है, क्विकली भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्टर तो नाउन है, वो भी नहीं आएगा, एक्शन आना चाहिए ना, मॉडल के बाद में एक्शन है, टेकली आ सकता है। इसका मतलब क्या है, 2 में रिप्लेसमेंट है, और 2 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। तो रिप्लेसमेंट मिला हुआ है ऑलरेडी, डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से मिल गया कंप्लीट, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डज नोट है तो वो डज नोट है। नोट को आप एक बार हटा दो, चाहे डज है तो डज मॉडल है तो वो क्या मांगेगा, डज क्या मांगेगा, डज मांगेगा यहाँ पे V1। अब आप बोलोगे सर डज है, अगर मेन एक्शन होता डू वाला तो डू वाला होता ना, तो डजेंट डू होता, वो एक्शन क्या होता है, डजेंट डू। डज नोट होगा ना, इसका मतलब डज किसकी तरह है, क्योंकि एक्शन से पहले नोट आता है ना, मैनेजर से पहले नोट आएगा, एक्शन से पहले। जैसे मान लो प्ले का एक्शन है तो अब क्या है, नोट प्ले का एक्शन है। समझा रखा है ना मैंने आप लोगों को कि ये प्ले का एक्शन है तो अब क्या है, नोट प्ले का। तो नोट क्या होगा आपका, एक्शन से पहले आएगा। तो अगर डज आपका एक्शन होता तो नोट इससे पहले आता, तो क्या बनता, डज नोट डू बनता, वो वाला। समझ में आई चीज़। तो डज नोट है ना, इसका मतलब क्या, एक्शन आगे वाला ये है। डज, जब डज के बाद में नोट आया, इसका मतलब डज वहाँ पे मेन एक्शन की तरह नहीं है, डज किसकी तरह है आपका, एज ए मॉडल है। तो मॉडल की तरह, इसका मतलब क्या, मॉडल क्या मांगेगा, V1 मांगेगा, यहाँ कुछ नहीं था। तो 2 4 आपका क्या हो गया, डायरेक्ट टिक हो गया। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो आप 2 4 को करके। इफ द कॉन्ट्रैक्टर डजेंट टैकल,
अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या नहीं करता है, टैकल नहीं करता है, हैंडल नहीं करता है किसको, द वाटर लीक, पानी का जो लीकेज हो रहा है उसको, रैदर क्विकली, अपेक्षा करते क्विक वे में नहीं करता है, तो क्या होता है, ऑल ऑफ द न्यू फ्लोरिंग, जो पूरी की पूरी न्यू फ्लोरिंग है, मतलब क्या है, फर्श वगैरह है नया, इन द हाउस घर में, विल बी रोन, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात इसने बोली है, बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन पे है आपका स्पॉटिंग एरर्स का। नेक्स्ट वन पे आपका जो पैटर्न है वो है स्पॉटिंग एरर, जो अभी अपनों ने रिसेंटली किया था। स्पॉटिंग एरर पैटर्न हैंडलिंग में आपको मिल जाएगा, जो आईपीएस क्लर्क का मैंने बताया था, आईपीएस क्लर्क के प्री में ये आपकी एरर पूछी गई थी, वो वाला न्यू पैटर्न है यहाँ पे स्पॉटिंग एरर वाला। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है आप लोगों को, देखो इसमें करना क्या है मैं बता दूं, पहले इंस्ट्रक्शन बता दूं। आईपीएस क्लर्क वाला है जो अपनों ने पीछे किया था, गो थ्रू कर लेना उस वीडियो को पैटर्न हैंडलिंग में। इसमें आपको करेक्ट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक पार्ट जो आपका लास्ट वाला पार्ट है जो हाईलाइटेड है वो तो क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब वो करेक्ट है। और आपको क्या करना है, ये बचे हुए जो पार्ट्स है ना ए बी सी डी, इनमें से करेक्ट वन को फाइंड आउट करना है। मतलब 3 में एरर है, एक सही है। समझ में आई चीज़। करना क्या है, 3 पार्ट्स में एरर है, 3 पार्ट्स में एरर है, एक पार्ट क्या सही है, तो वो सही वाला जो करेक्ट पार्ट है ना उसको क्या करना है आप लोगों को चूज करना है। तो स्टार्ट हो जाओ। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, गवर्नमेंट हैज़ टेकन, अब आप यहाँ स्कैनिंग, जो स्पॉटिंग एरर होती है उसके अंदर क्या करना होता है, आपको स्कैनिंग करनी होती है। तो हैज़ किसके लिए यूज हुआ है, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। वाइल मतलब हल्की सी कॉन्ट्रेरी है, अगर लेगा तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, देख लेंगे आगे। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, गवर्नमेंट ले चुकी है। हैज़ टेकन, हैज़ के बाद में क्या है, V3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डज हैव मतलब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए लिटिल स्टेप्स, यहाँ गड़बड़ होगी, ए लिटिल, उसके बाद में बोला है उसने स्टेप्स, स्टेप्स, ए लिटिल स्टेप्स। तो स्टेप्स बोला है तो यहाँ पे ए लिटिल, एक छोटा सा, एक छोटा सा स्टेप्स नहीं होंगे, एक छोटा सा स्टेप हो सकता था, इसका मतलब एस नहीं आना चाहिए था। और वैसे भी यहाँ पे बात करें तो अगर अपने आगे पढ़ें, इन द रियल्म, रियल्म का मतलब एरिया में, और वुमेन्स राइट्स, वुमेन के राइट्स में, मतलब जो महिलाएं होती है उनके अधिकार के एरियाज में जो लिटिल स्टेप्स है, तो ए लिटिल स्टेप्स नहीं होगा। ए लिटिल मतलब एक छोटा सा, स्टेप्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारे स्टेप, तो एक छोटा सा बात कर रहे हैं तो स्टेप होना चाहिए था, ये गलत हो गया। वैसे भी यहाँ पे क्या होगा आपका, ए फ्यू होगा, मतलब कुछ स्टेप्स की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या ले चुकी है, कुछ स्टेप्स ले चुकी है। तो कुछ स्टेप्स ले चुकी है तो गिनने में काउंटिंग की फॉर्म में हो रहा है ना। स्टेप क्या होता है, एक स्टेप, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, काउंटिंग है। तो काउंटिंग के लिए क्या यूज होता है आपका, फ्यू यूज होता है। और लिटिल आपका यूज होता है किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, मात्रा, स्टेप्स की मात्रा ले चुका है, कदमों की मात्रा ले चुका है, या बहुत सारे कदम ले चुका है, कई कदम ले चुका है। तो कई कदम, बहुत सारे कदम, 1 2 3 करके ले चुका है, तो ए फ्यू स्टेप्स आएगा। और ए लिटिल होता तो स्टेप्स नहीं आता, क्या आता, स्टेप आता। फिर आपका लिटिल किसकी तरह वर्क करता है, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता। लिटिल की 2 वर्किंग होती है, क्या क्या वर्किंग होती है, एक तो एज एडजेक्टिव वर्किंग होती है, और दूसरी वो क्वांटिटी को बताता है। जैसे मान लीजिए लिटिल शुगर की मैं बात करूं, लिटिल शुगर की बात करूं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं लिटिल शुगर, तो क्या बताएगा, चीनी क्या है, थोड़ी सी है। क्वांटिटी में बता रहा है चीनी क्या है, बहुत कम है, थोड़ी सी है। और अगर मैं ऐसे लिखूं लिटिल बॉय, अब यहाँ देखना, लिटिल बॉय का मतलब क्या है, लड़का थोड़ा सा है, लड़का थोड़ा सा है क्या। लिटिल मिल्क की बात करूँ मैं, लिटिल मिल्क, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जार, जार के अंदर क्या दूध, थोड़ा सा दूध है। तो लिटिल बोलते हैं ना, अपने मात्रा को बताते हैं, इसलिए एफ यू नहीं बोलेंगे, एफ यू नहीं बोलेंगे क्योंकि मिल्क को गिना नहीं जाएगा, ठीक है, वो क्या है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए उसको गिना नहीं जाएगा, तो वो क्या है अनकाउंटेबल फॉर्म में चला जाता है। तो लिटिल, अपने बात में मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या, थोड़ा सा है। अब बॉय के साथ मैंने जैसे लिटिल यूज किया तो क्या होगा, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा लड़का। लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड के बाद थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा नहीं होगा, छोटा बच्चा। तो इसका मतलब क्या है, लिटिल की 2 वर्किंग है, एक तो क्या थोड़े से को बताता है मतलब क्वांटिटी की फॉर्म में, और दूसरी वर्किंग क्या है, लिटिल क्या बताता है, छोटे को बताता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे लिटिल अगर अपने लें तो ए लिटिल स्टेप होता, मतलब एक छोटा सा कदम उठाया है किसने, गवर्नमेंट ने, सही जाता। और दूसरा सॉल्यूशन देखें तो ए फ्यू स्टेप्स हो सकता है, मतलब कुछ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन ए लिटिल स्टेप्स सही नहीं होगा, क्योंकि ए लिटिल आप यूज़ करोगे, अगर ए लिटिल आप एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो ए क्या करेगा,
लिटिल क्या करेगा, ए को आगे पास कर देगा तो एक स्टेप बन जाएगा ना, एक छोटा सा स्टेप, तो एक के लिए यूज होगा, स्टेप्स नहीं होगा, स्टेप होना चाहिए था। और उसके बाद में अगर ए लिटिल आप मात्रा की फॉर्म में बात करो तो कदम की मात्रा नहीं होती, कदम गिनने में होते हैं, 1 2 3 कदम होते हैं, थोड़ा सा कदम नहीं होता। समझ में आया चीज़? मात्रा की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में कदम नहीं होता, मतलब वजन की फॉर्म में कदम नहीं होता। समझ में आया चीज़? तो यहाँ पे ये इसने बात करी, वाइल द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए लिटिल, इसका मतलब क्या निकला, अपनों ने बना लिए ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी यहाँ पे बना लिए, तो ए बी में एरर आ गई, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ले चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स के राइट्स की इट इज़ डीलिंग्स नहीं होगा, इट इज़ डीलिंग्स। एक बार मैं यहाँ पे रफ कर दूँ दोबारा से, तो यहाँ पे देखें इट इज़ डीलिंग्स, तो ए बी सी डी लिखा था ना अपनों ने, तो बी में क्या थी अपनी, एरर चली गई थी, इट इज़ डीलिंग्स तो होगा ही नहीं, इट इज़ डीलिंग हो सकता था, मतलब ये डील कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट डील कर रही है, डीलिंग्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि डीलिंग्स तो कोई मीनिंग नहीं होगा, डीलिंग्स जैसे एस, डीलिंग में एस लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन की फॉर्म में, मतलब बहुत सारी डीलिंग्स, मतलब लेन देन की बात कर रहा है तो वो हो सकता था, और लेन देन कर रहा है एक्शन की फॉर्म में बात करें तो एस लग नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या आएगा, डीलिंग आना चाहिए था, इट इज़ डीलिंग, इसका मतलब सी में भी क्या है, एरर है। आगे पढ़ें, इट इज़ डीलिंग, मतलब इट इज़ डीलिंग रियल है, ये डील कर रहा है विद डेसेंट, डेसेंट के साथ, डेसेंट का मतलब पतन के साथ डील कर रहा है, पतन गिरावट के साथ डील कर रहा है, अजीब सा लगा। चलो आगे पढ़ते हैं, आर द सेम एज, सेम है, आर का सब्जेक्ट ढूंढो, अब यहाँ पे आर का सब्जेक्ट अपने ढूंढते हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों की, स्कैनिंग करें तो आर का सब्जेक्ट बोले तो डेसेंट को तो क्या खा गया, विद खा गया, और इट इज़ डीलिंग क्या हो गया, अलग से सेंटेंस हो गया, आर का कोई सब्जेक्ट नहीं है, वुमेन्स राइट्स को ऑफ खा गया, रियल्म को इन खा गया, ए लिटिल स्टेप्स को टेकन का तीर लग गया, ए लिटिल स्टेप या फिर ए फ्यू स्टेप्स को तीर लग गया, गवर्नमेंट हैज़ के साथ गया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आर को सेंटेंस नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये इट इज़ डीलिंग नहीं है, ये है इट्स डीलिंग्स विद डिसेंट। मतलब क्या निकला कि गवर्नमेंट की जो डीलिंग्स है ना, गवर्नमेंट की नाउन डीलिंग्स मतलब लेन देन, ठीक है, जो डीलिंग वगैरह है, जो डीलिंग्स है विद डेसेंट मतलब पतन के साथ डेसेंट है, वो सेम है, किसके सेम है, एज दोज ऑफ एनी ऑथोरिटेरियन रेजिम। ऑथोरिटेरियन का मतलब जो संघवादी हो, मतलब सत्तावादी हो, जो मान लीजिए एक टाइप से डिक्टेटरशिप, तानाशाही की फॉर्म में जो शासन होता है, उसके जैसे ही डीलिंग्स है, किसके साथ, डेसेंट, पतन के साथ। तो डीलिंग्स पतन के साथ होगी क्या, पतन के साथ नहीं होगी, तो ये डेसेंट आपका गलत है, यहाँ पे आएगा DISSENT, डेसेंट का मतलब मतभेद के साथ, मतलब गवर्नमेंट की जो डीलिंग्स है वो किसके साथ हैं, मतभेद के साथ जो डीलिंग्स है वो क्या है, आर द सेम, वो सेम है जैसे कि किसकी होती है डीलिंग्स, ऐसी ऑथोरिटेरियन रेजिम, ऐसी शासन पद्धति की जो होती है उसकी जैसी है। समझ में आया आप लोगों की? तो इट्स डीलिंग्स है, आर का सब्जेक्ट क्या है, इट्स डीलिंग्स, डेसेंट की जगह डिसेंट आएगा, ठीक है, उस डेसेंट की जगह डिसेंट आएगा, ठीक है, कौन से वाला, मतभेद वाला। और वाइल द गवर्नमेंट स्टेप ले चुकी है, फिर भी इसकी डीलिंग्स में क्या है, मतभेद है, कॉन्ट्रेरी वाइल वाला सेट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन तो आपका क्या है, करेक्ट है, डी में भी एरर आ गई, ए हो गया क्लिक। समझ में आया आप लोगों के? और वैसे ही अपने देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर लगी रही है, आर वाला यहाँ पे सेट हो ही नहीं रहा था, वैसे डेसेंट आपका सेट ही नहीं हो रहा था कि डीलिंग क्या है, डील कर रहा है किसके साथ, पतन के साथ डील कर रहा है, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एरर मिल जाती, सबसे बेस्ट आपको अपने आप ही मिल जाता, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको क्या मिल जाता, बेस्ट मिल जाता, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ पे थोड़े थोड़े क्या है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे धुंधलापन, देखो धुंधलापन दिखाई दे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एरर होती है, जहाँ पे धुंधलापन दिखाई दे वहाँ पे क्या होती है, आपकी एरर होती है। तो यहाँ धुंधलापन दिख रहा था, यहाँ एरर थी, वो क्लियर दिख रहा था ए वाला, तो ए वाला सही है, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका कौन सा, ए। तो ए कौन से में है भाई, ए यहाँ पे छुप गया, ये देखो नीचे, ए कौन से ऑप्शन में है, डायरेक्ट ए ऑप्शन टिक होती है ना, ए टिक मत कर देना, ऑल आर करेक्ट मत कर देना, समझ में आई चीज़, ऑल आर करेक्ट तो वैसे ही नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आपका ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, डी टिक हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ए में एरर नहीं है, एरर फ्री आपको मिला, ए वाला पार्ट मिला, तो ए टिक मत कर देना, जिस ऑप्शन में ए है वो ऑप्शन टिक करना है। ये गड़बड़ स्टूडेंट्स आप लोग कर देते हो, बार बार कर देते हो, इसलिए इस गड़बड़ पे ध्यान रखना, आता हुआ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज़, तो ऐसा काम नहीं करना। अब नेक्स्ट वन में चलें, तो नेक्स्ट वन में सेंटेंस फिलर्स है आपके, सेंटेंस फिलर्स अपने कर रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं, आप कर लोगे आराम से। करना क्या है, 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में क्या करना है, उन जो वर्ड्स वगैरह उनको फिक्स करना है। तो शुरू हो जाओ, द
पता नहीं क्या, फॉर फार्म लोन वेवर्स, किसके लिए, जो खेती से रिलेटेड लोन, वेवर का मतलब लोन की छूट जो है, वेवर का मतलब प्रोग्राम वगैरह जो है, छूट वाले, लोन में छूट देने वाले, ठीक है। द फॉर फार्म लेवर लोन वेवर्स हैज़ बीन ग्रोइंग, ग्रो हो रहा है, तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या है, फार्म लोन वेवर्स को फोर खा गया, इसका मतलब यहाँ पे आएगा द के बाद में, मतलब नाउन टाइप चीज़ आएगी, और हैज़ का सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा। तो फर्स्ट वाले में बात करें स्लोगन्स, नारों की बात करें तो ये प्लूरल है, गलत हो जाए, क्योंकि हैज़ का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो द के बाद जो ब्लैंक में है वो सिंगुलर आना चाहिए। डिमांड हो सकता है, क्लैमर हो सकता है, क्लैमर का मतलब कोलाहल या आक्रोश वगैरह की अपने बात करें, ठीक है, क्लैमर का मतलब कोलाहल या आक्रोश या हड़ताल वगैरह के फॉर्म में। एरियाज नहीं होगा, प्लूरल है, और रिक्वेस्ट्स नहीं होगा, रिक्वेस्ट्स है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे अपने पास, तो डिमांड ग्रो हो रही है, हो सकता है, क्लैमर का मतलब प्रॉब्लम ग्रो हो रही है, मतलब कोलाहल का मतलब आपस में द्वेष, मतलब जो लोन वेवर के लिए जो क्या है कि लोन में छूट की जाए, उसके लिए जो क्या है, रोष, लोगों के अंदर आक्रोश क्या हो रहा है आपका, ग्रो हो रहा है, तो ये भी आपका सही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से पता नहीं क्या होगा, डिमांड ज़्यादा सही लग रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, बट दिस मेजर, अब नेक्स्ट वाला बताएगा, दिस मेजर, ये जो स्टेप है, अलोन, अकेला, कैन नॉट बी ए नहीं हो सकता सोल्यूशन, एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। कैसा सोल्यूशन नहीं हो सकता, ए यूज हुआ, एफिशिएंट हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आने चाहिए। एफिशिएंट में क्या है, वोवल साउंड है, इसका मतलब बी गया, सी आपका हो गया। एक परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा है। समझ में आया आप लोगों के, वर्किंग सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले की वर्किंग क्या थी, जो ब्लैंक में आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो वहां से आपके क्या हो गए, ए डी और ई, मैक्सिमम ऑप्शंस क्या हो गए आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में हमने बात करी, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, तो वोवल साउंड वाला क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, सी ऑप्शन बचा, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो गया, टिक हो गया। इसका मतलब क्या, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, मेजर कैन नॉट बी ए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता लोन वेवर वगैरह करना टू माउंटिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस, माउंटिंग और बढ़ती हुई एग्रेरियन वाला कृषि से रिलेटेड डिस्ट्रेस, जो तनाव बढ़ रहा है उसकी बात ये कर रहा है। आई थिंक क्लियर आप लोगों के, बिल्कुल ईजी था ये वाला। नेक्स्ट वन में अपने बात करें, नेक्स्ट वन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना, ये भी अपनों ने किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको। इसमें क्या किया गया है, एक पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट दिखाए गए हैं कि कौन कौन सा रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ सकता है, ये बात इसने बोली है। तो शुरू हो जाओ भाई सेंटेंस पढ़ना। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट की द मॉनसून हैज़ रीजनेबली कोटअप, कोटअप हो चुका है, मतलब रीजनेबल वे में क्या हो चुका है, कोटअप कर चुका है, मतलब पकड़ा जा चुका है, मतलब एक टाइप से आ चुका है, उस तरीके से बात करना, मतलब सही वे में आ चुका है। विच शुड, जिसे क्या करना चाहिए, विच शुड, कोटअप का मतलब उसका टाइम आ गया मानसून का। विच शुड, जिसे करना चाहिए, शुड, शुड यूज हुआ है, गिव, शुड गिव, उसे देना चाहिए ए बोस्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एक बोस्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब यहीं से हो जाएगा। शुड गिव ए बोस्ट टू एग्रीकल्चर, उसे क्या देना चाहिए, एग्रीकल्चर को बोस्ट। अब बोस्ट का मतलब होता है, अपने बात करें जैसे मान लीजिए डींग हाँकना, मतलब शो ऑफ करना, तो एग्रीकल्चर को क्या देना चाहिए, शो ऑफ देना चाहिए क्या, मतलब डींगे हाँकना, मतलब अपनी बड़ाई करना, बढ़ चढ़ कर बोलना। कई लोग बोलते हैं ना अपने खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ाई करते हैं, जो होता नहीं है, जैसे वो होते नहीं है, जितना उनमें होता नहीं उतनी क्वालिटी, उससे भी ज़्यादा वो क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, वो डींगे हाँकना होता है, इसको डींगे मारना बोलते हैं, ठीक है, मतलब शो ऑफ करना। तो ये क्या करेगा, मॉनसून की बात करें, मॉनसून क्या है, कोटअप हो चुका है, जिससे क्या करना चाहिए, देना चाहिए एग्रीकल्चर, खेती वगैरह को क्या देना चाहिए, एक डींग देना चाहिए, या फिर मान लीजिए क्या देना चाहिए, एक शो ऑफ देना चाहिए। कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका, मतलब नो करेक्शन, तो गलत है, हो गया, ये समझ में आ गया। बूस्ट, विच शुड बूस्ट एग्रीकल्चर, जिसे क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गिव ए बूस्ट टू एग्रीकल्चर, एक बूस्ट देना चाहिए। डाइट उसने बोला शुड बूस्ट एग्रीकल्चर, मतलब वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहिए। और गिव ए बूस्ट का मतलब एक बढ़ावा देना चाहिए, बूस्ट यहाँ पे नाउन की तरह एक बढ़ावा देना चाहिए, किसकी तरफ है, एग्रीकल्चर की तरफ। तो सेकंड वाला भी आपका क्या है, सही है। ऑल है क्या, ऑल तो है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से, फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे चेक करो, गैव ए बूस्ट का मतलब क्या है, गैव का मतलब क्या होगा, डिड गिव होगा ना, गैव को तोड़कर लिखो आप, डिड गिव होगा, तो यहाँ शुड के बाद में डिड नहीं आएगा, क्योंकि शुड ऑलरेडी मॉडल है, तो उसके बाद V1 आना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन मैनेजर आना चाहिए असिस्टेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या डिड हो रखा है, तो दो मॉडल की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो थर्ड वाला नहीं होगा। मतलब आपके फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो ऑप्शन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लिए हुए सी ऑप्शन, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा।
क्लियर है आप लोगों के, समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन में अपने बात करें तो नेक्स्ट वन है सेंटेंस कंप्लीशन। ये भी अपनों ने कर रखा है पैटर्न, सेंटेंस कंप्लीशन है। यहाँ पे करना क्या है वो आगे अपने देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ, आप साथ साथ सोल्व करते चलो। यहाँ पे क्या किया गया, एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर क्या है ब्लैंक दिया गया है, उसके लिए फ्रेजेस वगैरह दी गई है, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको क्या करना है आपको फिलअप करना है। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों के। तो शुरू करते हैं मीनिंग लेते हुए। द अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्षमा, कैम मतलब किसी ने क्षमा याचना की है। कैम आफ्टर आई आफ्टर ए चाइनीज एक्टर कट हर टाइज, जब कब आई, एक क्षमा याचना आई, कब आई, किसके बाद आई, एक चाइनीज एक्टर ने कट हर टाइज। एक्टर यहाँ पे एक्ट्रेस ने यूज किया, एक्टर यूज किया, देखो एक्ट्रेस के लिए भी एक्टर यूज कर सकते हो आप, क्योंकि एक्टर ही यूज करते हैं अपने, ठीक है। एक्ट्रेस के लिए भी एक्टर यूज करते हैं, क्योंकि हर से पता लगा नहीं यहाँ एक्ट्रेस है। हीरोइन के लिए भी एक्टर यूज करते हैं, उसके लिए आप एक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्टर यूज करते हैं, जो कास्ट होती है उसके लिए एक्टर यूज करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ए चाइनीज एक्टर कट हर टाइज, चाइनीज एक्टर ने क्या किया, अपनी टाइज को कट कर दिया। टाइज का मतलब पता नहीं क्या, आगे पढ़ते हैं। टाई का मतलब वो टाई थोड़ी होगी, मतलब जो टाई पहनते हैं, देख लेंगे चलो। विद द कंपनी, कंपनी के साथ टाई कट किया, इसका मतलब कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट था, जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट था, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ये बात उसने बोली है। तो एक क्षमा याचना आई, किसके बाद आई, जब एक चाइनीज एक्टर ने कंपनी के साथ अपना करार को क्या कर दिया, कट कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद एक क्षमा याचना आई। सेइंग द, क्या कहते हुए उसने कट किया, सेइंग द क्लोथिंग वॉज सस्पेक्टेड ऑफ, क्लोथिंग क्या थी, वॉज सस्पेक्टेड ऑफ, सस्पेक्टेड का मतलब संदेह वाली थी, ऑफ किस चीज़ की संदेह वाली थी, क्लोथिंग मतलब ड्रेसिंग वगैरह, जो ड्रेसिंग सेंस, उसको ड्रेस वगैरह पहनाई गई थी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए कंपनी के द्वारा। तो उसके लिए उसने बोला है कि जो क्लोथिंग थी वो क्या थी, ऐसा बोलते उसने कट कर दिया, मतलब वो समझौता कैंसिल आउट कर दिया। सेइंग द क्लोथिंग वो सस्पेक्टेड, वो शक में थी या संदेह में थी, ऑफ किसका, हार्मिंग चाइना सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब अपने स्वतंत्रता, प्रभुत्व, गरिमा, गौरव, कि चाइना, उसने क्या बोलते हुए कि जो क्लोथिंग, जो ड्रेसिंग जो करवाई गई थी, मतलब कपड़े वगैरह पहनाए गए थे, वो क्या थे, सस्पेक्टेड, संदेह की फॉर्म में, मतलब एक्सपेक्टेड फॉर्म में, उम्मीद की तरह नहीं थे, ना उम्मीद की फॉर्म में थे। सस्पेक्टेड का मतलब अनएक्सपेक्टेड होना, एक्सपेक्टेड फॉर्म में ना होना, मतलब उम्मीद की फॉर्म में नहीं थे। किस चीज़ की सस्पेक्टेड थे, हार्मिंग चाइना सोवरेनिटी, चाइना की जो सोवरेनिटी है, मतलब गरिमा है, उसको हार्म, उसको नुकसान पहुंचाने के सस्पेक्टेड थे, नुकसान पहुंचाने का शक था कि इस क्लोथिंग से क्या हो जाएगा, चाइना की गरिमा पे नुकसान पड़ेगा, कि वहाँ के एक्टर ऐसा पहनावा पहनते हैं। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये रीज़न हो सकता है क्या करने का, टाई को कट करने का। सेकंड बोलें, हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो पीपल थे उनके इंटरेस्ट को हार्म करने, मतलब उनकी रुचि, उनके मतलब पॉजिटिव वे में अपने बात करूँ, उनके थॉट्स, इंटरेस्ट का मतलब उनकी थॉट्स को हार्म, मतलब जो उनकी थिंकिंग थी उसको भी हार्म करने का एक सस्पेक्ट था। इसलिए ऐसा बोलते उसने क्या कर दिया, बोल दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती। हो सकता है बिल्कुल सही, कंट्री के लोगों को देखते हुए कि लोग क्या करने, क्रिटिक्स देने लग जाते, ठीक है, उनके इंटरेस्ट पे क्या करता, आघात लगता, मतलब उनके जो थिंकिंग है, सोच है, उससे अपोजिट था, मतलब उसको क्या कर रहा था, हार्म करने वाली थी। हार्मिंग की जो क्या था, सस्पेक्टेड थी। बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही चला जाएगा। अंडरमाइनिंग का मतलब कमज़ोर बनाना, द स्टेटस ऑफ हर कंट्री, उसकी कंट्री मतलब चाइना के स्टेटस को, जो उसका मान लीजिए इमेज है, उसको इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने क्या बोला, क्या कहते हैं, क्लोथिंग क्या थी, सस्पेक्टेड थी, किस चीज़ की सस्पेक्टेड थी, संदेह की फॉर्म में थी, किस चीज़ की, किस चीज़ की, चाइना की बेइज्जती करवाने की, यानी चाइना के स्टेटस को कमज़ोर करने का सस्पेक्टेड थी, ऐसा कहते उसने क्या कर दिया, करार को कट कर दिया। तो तीनों की तीनों बातें सही जा रही है कि चाइना के गरिमा पे इफेक्ट पड़ने वाला था, ठीक है, नेगेटिव उस तरीके से, क्योंकि सस्पेक्टेड है, इसका मतलब नेगेटिव फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसने कट कर दिया, ये रीजन देते हुए। दूसरा कि चाइना के लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ने वाला था, ये रीज़न दे दिया। तीसरा क्या, उसकी जो चाइना जो उसकी कंट्री है, वो वर्ल्ड के सामने उसको क्या होता, उसके स्टेटस पे क्या होता, इफेक्ट पड़ता, मतलब उसका स्टेटस क्या होता, अंडरमाइन, कमज़ोर होता, मतलब स्टेटस खराब होता। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, सारे के सारे सही है। तो डी ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर आप लोगों को समझ में आया ना। देखो यहाँ नन ऑफ भी है, नन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है, मतलब तीनों में से कोई भी ना हो तो नन ऑफ हो जाता, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आइए आप लोगों के।
तो यहाँ पे जो अपने हार्मिंग और अंडरमाइनिंग वाले बात करें तो ये जेरेंड होंगे। कैसे होंगे कि चाइना की सोवरेनिटी की जो हार्मिंग है उसको ख़राब करने का जो एक्टिविटी है उसका सस्पेक्टेड, उसी का शक हुआ है उस पे ऊपर कि है ना गड़बड़ कर सकता है। शक हुआ इसका मतलब है कि ये बंदा गड़बड़ कर सकता है। तो जो क्लोथिंग है उस पर शक हुआ कि वो हार्मिंग कर सकती है, समझे, वो अंडरमाइनिंग कर सकती है। तो जो अंडरमाइनिंग है, कमज़ोर करना है स्टेटस को दुनिया के सामने चाइना का, ठीक है, उसकी वो सस्पेक्टेड थी। तो इस तरीके से यहाँ पे उस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है जेरेंड की फॉर्म में। तो ये बात कर रहा है। आई थिंक क्लियर है आप लोगों की ये सारा का सारा, समझ में आया ना कैसे पैटर्न को हैंडल करना है। अब क्या करोगे आप, मैंने मार्क्स काउंट करने बताए थे आपको, वो मार्क्स आप कैलकुलेट करके बिल्कुल ईमानदारी के साथ, देखो बेईमानी मत करना, पाप लगेगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देने हैं। और ये जो क्वेश्चन थे वो थोड़े आपके क्या थे, ट्रिकी थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। तो आज वाला जो पेपर है ना वो मेंस लेवल का पेपर मैंने यहाँ पे रखा है, ये मेंस लेवल का पेपर था, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों के। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर थोड़े से मार्क्स कम हो जाएं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कंप्लीट में काउंट करनी है, आउट ऑफ 30 काउंट करनी है, तो आप क्या कर देना, जितने मार्क्स हो उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके क्या हो जाए, आउट ऑफ 30 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ मुझे कमेंट में बताओगे कि आउट ऑफ 10 कितने हैं। आउट ऑफ 30 बताना चाहो तो आउट ऑफ 30 भी बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आए 5 तो नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपके मान लीजिए 6 मार्क्स आए, मान लीजिए 3 आपने सही किए, ठीक है, और आपने 2 किए ही नहीं, तो इसका मतलब 3 सही किए, 6 मार्क्स आए, तो आपके 30 में से कितने हो जाएंगे, इंटू 3 18 मार्क्स हो जाएंगे। अब 5.5 की मैं बात करूँ, 5.5 मार्क्स आए तो उससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 15 और 1.5 ऐड करते 16.5 आ जाएंगे आपके आउट ऑफ 30। तो आउट ऑफ 30 भी आप बता सकते हो। आउट ऑफ 10 बताओ तो आउट ऑफ 10 बता दो, आउट ऑफ 30 बताना है तो आउट ऑफ 30 बता देना। लेकिन बताओगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताओगे, समझ में आया। और अब है ना ये आपका पेपर हो चुका है इसका। अब सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगेन गो थ्रू करना है। देखो चाहे आपके ऐसे लगता हो कि हमें समझ में आ गया, गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको गो थ्रू करना है, दोबारा से इसको रिवाइज करना है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ पता लगती है, कुछ नई चीज़ सॉल्यूशन के साथ, कि ऐसे सोल्व, अच्छा ऐसे सोल्व करना होता है। क्योंकि साथ साथ तो आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर इसलिए साथ साथ सोल्व कर रहे हो, इतना ज़्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं रहता सॉल्यूशन पे, कि खुद से सोल्व करते हैं, क्योंकि मार्क्स भी तो लेकर आने हैं ना, यहाँ पे चेकिंग करना, खुद का इंप्रूवमेंट भी तो चेक करना है। तो इसलिए वीडियो को दोबारा सॉल्यूशन के फॉर्म में अगेन इसको रीवॉच करना, कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया, किस तरीके से इसको सोल्व करना है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। समझ में आया तो रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब भी कोई शिल्पकार एक नई रचना का सृजन करता है तो वो पत्थर में से मूर्ति नहीं बनाता, अपितु उसी पत्थर में छिपी मूर्ति के चारों ओर जमा अनावश्यक माटी को बाहर निकालता है और एक नए शिल्प का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इसी प्रक्रिया को अपनाए, समय और परिस्थिति के अनुरूप पुरानी विचारधारा, भय और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को उनके बोझ से मुक्त कर, तो वो अपने व्यक्तित्व को एक नए और सकारात्मक प्रकाश में देख पाएगा और फिर वो भी अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बन अपनी स्वयं की एक नई रचना कर पाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी,